नमस्ते छात्रों, भाषा ज्ञान की इस कक्षा में आज हम लोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी आप वॉवेल और सेमी वॉवेल पढ़ते होंगे, तो उसी के तर्ज पर हिंदी में भी स्वर वर्ण एवं अर्ध स्वर वर्ण का जिक्र किया गया है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि आखिर अर्ध स्वर कहते किसको हैं, क्यों कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है और कौन कौन वर्ण ऐसे हैं जिसको हम अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं। 11 स्वर्णों के बारे में तो जानते ही हैं हम लोग कि 11 स्वर वर्ण हैं, लेकिन अब यहाँ पर अर्ध स्वर की बात आई है तो आज हम लोग अर्ध स्वर के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यंजन के वर्गीकरण के समय हम लोग पढ़े होंगे कि 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और वो 4 अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। ये व्यंजन वर्ण है, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनका निर्माण स्वर वर्णों के मेल से हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन स्वर वर्ण मिल करके और इन व्यंजनों का निर्माण किए हैं। तो हर्षवई दीर्घई जब अ से मिलते हैं तब य बनाते हैं। हर्षऊ या दीर्घऊ जब अ से मिलते हैं तो व बनाते हैं। इसी तरह से री का जब अ से मेल होता है तो र बनता है और री का मेल जब अ से होता है तो ल बनता है। अब ये अलग बात है कि जो री वर्ण है यह हिंदी भाषा में वर्ण के अंतर्गत में नहीं रखा गया है और इसीलिए अर्ध स्वर की जब हम गिनती करते हैं हिंदी में तो इसीलिए ल को नहीं रखते हैं, केवल हम य और व की गिनती कहीं कहीं की गई है। लेकिन संस्कृत भाषा में 4 अर्ध स्वर हैं और वो हैं य, व, र और ल। हिंदी भाषा में भी आप अर्ध स्वर की श्रेणी में इन 4 वर्णों को रख सकते हैं, क्योंकि प्रयोग तो इसका हम करते ही हैं। तो उम्मीद है कि अर्ध स्वर के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो अंतस्थ वर्ण है वही अर्ध स्वर है और इसको अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं कि ये चारों अंतस्थ व्यंजन स्वर वर्णों के मेल से बने हुए हैं और कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो स्वर वर्ण से बना हुआ है। धन्यवाद।